अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हमद पोर्ट पर कस्टम वालों ने ममनुआ सुपारी और तंबाकू के एक बड़े खेप को कतर लाने में नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से ट्विटर के जरिए बताया गया है कि 112 किलोग्राम ममनुआ सुपारी जबकि 17,500 सिगरेट के पैकेट को छुपा करके कतर लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही कस्टम ऑफिसर को इस पर डाउट हुआ तो इसकी तलाशी ली गई। उसके बाद ये सारा सामान जब्त कर लिया गया। आप में से जो लोग इस वीडियो को कतर से बाहर से देख रहे हैं, आप लोगों के पास में हैया कार्ड है और आप दोहा एक्सपो 2023 में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हैया कार्ड के बेस पर आप कतर आ सकते हैं। आपको कोई नया वीज़ा लेकर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैया कार्ड काफ़ी है। हैया कार्ड पर कतर जाने से पहले एक मरतबा हैया का जो वेबसाइट है या इसका जो ऐप है उसका विजिट ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए जो टर्म और कंडीशन है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम हो सके। आप में से नए लोगों को बताता चलूं कि दोहा एक्सपो 2 अक्टूबर 2023 से शुरू हो करके 28 मार्च 2024 तक चलता रहेगा। कंटिन्यू 179 डेज तक चलता रहेगा। ये कतर में अलविदा पार्क में होगा, जिसमें 30 लाख लोगों के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद बताई जा रही है। एक्सपो के नाम से इससे पहले दुबई में मेला हुआ था, लेकिन उसमें और दोहा में होने वाले एक्सपो में फ़र्क है। दोहा में जो एक्सपो होने वाला है इसमें ग्रीन चीज को ज्यादा फोकस किया गया है। लोगों को वर्ल्ड के अंदर हरियाली की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। रैयान बलदिया ने एक फूड कंपनी को 60 दिनों तक के लिए बंद रखने का पनिशमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा था वो लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। मेरीन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इस डिपार्टमेंट की तरफ से अल्फार बीच में एक कैंपेन चलाया गया है और यहाँ से टोटल 56 पिंजरे को हटाया गया है। वो पिंजरे जो कि चिड़ियों का शिकार करने के लिए रखा गया था। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पिंजरे रखे हुए हैं चिड़ियों का शिकार करने के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि कतर में इस तरह की एक्टिविटीज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। कतर में आम चिड़ियों को पकड़ना या ये कि जंगली जानवर को पकड़ना, जैसे कि कबूतर, मैना, जंगली जानवर, इसी तरह वो चिड़िया जो कि समंदरों में मछली पकड़ के खाती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कानून का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 16066। दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में एक वर्कर आप लोगों को खुशी से मटकता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ से मैंने ये वीडियो लिया है उसके टाइटल में लिखा हुआ था कि ये वर्कर खुशी खुशी ऑर्डर कबूल कर रहा है, लेकिन इसकी एक्टिंग देख करके लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आजकल पैसा सब कुछ कराता है। आगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो अरबी रुमाल को अपने सर से उठा करके हवा में उछाल देता है और वो रुमाल नीचे गिर जाता है। इस बंदे की ये हरकत इसको कानून की गिरफ्त में ला सकता है, क्योंकि ये जो रुमाल वो हवा में उछाल रहा है ये अरबी रुमाल है, जिसको बहुत सारे कतरी लोग अपने सर पर ओढ़ते हैं। कहीं ऐसा न हो कि इसकी हरकत की वजह से, अरबी लिबास की बेइज्जती करने की वजह से इसके ऊपर में या इसके रेस्टोरेंट के ऊपर में कोई केस लग जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना है जिससे अरबी कल्चर को कोई ठेस पहुँचे। दोस्तों, आप लोगों ने कतर चैरिटी के बारे में जरूर सुना होगा। ये चैरिटी वर्ल्ड के हर कोने में मदद के लिए काम करती है, यहाँ तक कि इसका ब्रांच नेपाल में भी है। कतर चैरिटी ने अब पाकिस्तान में 36 तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसका मकसद वहाँ के लोगों को इनकम जनरेट करने का सोर्स बना करके देना है। कतर चैरिटी वाले जो इस तरह का काम करते हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। कतर में सरकारी स्कूलों में 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।